जो स्त्री इन 4 कामों की जिद करें तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे माही यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना ही प्यार क्यों ना हो, कितना ही विश्वासी हो, उसे पर भी आंखें मौत कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वास है फिर भी उसका छिपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। एक उसका बेटा था। उसके बेटे की बहू बहुत सुंदर थी। वह अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ एक दोस्त भी था। वह हर समय परिवार के लोगों से झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज की कला से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर प्रदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहां न रहकर प्रदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आजाद स्थितियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है, और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर प्रदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़े धस बगीचा पटेल ने कहा है, और पुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूं, तुम कहीं से पानी ले आओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उसे पेट डेट की जगह में से कल शार्प निकाला और उसे स्त्री को डांस करता था। इस वृक्ष की जड़ आज में चला गया। उधर जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पाकर उसे शौक से बेहाल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वह भी अब जीवित लौटकर घर नहीं जाएगा। वह दहाड़ दे मारकर उसे बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि साहूकार के लाल, यदि तू अपनी आयु में से आरती आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी स्त्री जीवित हो उठेगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु से आंधी आयु पत्नी को देने के लिए कहा, और इस प्रकार 3 बार कहते हैं उसकी स्त्री जीवित होती। साहूकार पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। मित्रों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे के लिए चलती है। चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंची। शहर से बाहर ही एक बगीचा था। पति बोला, प्रिया, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे। सवेरा होते ही हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूं। पत्नी ने कहा, ठीक है, और वह पत्नी को बगीचे में रोककर बाजार में सामान खरीदने चला गया। मित्रों की बगीचे में व्यक्ति रहता चल रहा था। उसे पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर स्त्री उसे पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, यह भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज ने मेरा मन मोह लिया। मैं तुम्हें चाहने लगी हूं और तुम्हें पाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? हिस्ट्री में भला एक और अपंग आदमी हूं। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूप मां है, तरुण है, और वह तुम्हें चाहता भी होगा। फिर उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? फिर उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वह स्त्री कहने लगी, होगा जैसा होगा, पर मैं तो अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हें श्री हत्या का पाप लगेगा। मित्रों, उसे दृष्टि स्त्री की बात सुनकर वह पंगु व्यक्ति बोला, है स्त्री, यदि तुम रहती हो तो ठीक है, पर पहले तो मैं अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जवाब दिया, उसकी तुम चिंता ना करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। मित्रों, अब तो वे दोनों उसे बगीचे में मीठी मीठी बातें। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने का सामान लेकर लौटता और अपनी स्त्री के साथ इस कुएं के मन पर बैठकर खाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, थोड़ा खाना उसे पंगु को भी दे दो, वह बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी इस तरह कितनी दयालु है। उसने खाने का सामान उसे पंगु को भी दे दिया। वह अपनी स्त्री की दुष्ट मंशा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वह जैसे ही उठकर खड़ी दिया हुआ, इस समय उसे स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और उसे अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। मित्रों, इस शहर के राजा की सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी सर पर रखकर चली जा रही है। जरूर इसमें कुछ चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक को स्त्री से पट्टी छीन कर रहा था। राजा के पास ले गई। उन्होंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक खट्टा खट्टा अपन पर ही व्यक्ति निकला। मित्रों, पर इधर पीछे से रोटी काला पट
वह स्त्री भी वहां पहुंची। राजा ने उससे पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तू इसे कहां ले जा रही थी। उसने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घर वाले इससे दुख देते हैं, इसलिए मैंने सर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। मित्रों, उसे दृष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर राजा बोला, आज तू मेरी बहन की तरह है, जो मैं तुम्हें तू काम देता हूं, अपने पति के साथ आनंद से रहोगे। मित्र, इस प्रकार वह दोस्ती स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 कामों के मुखिया बनाकर उसे पंख के साथ रहने लगे। उधर क्या हुआ? भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकला। अब तो वह घूमते घूमते इस शहर में पहुंच गया, जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ गुलजार उठा रही थी। जब उसे स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह कुएं से बचकर आ गया है, तो वह एकदम से भागती भागती राजा के पास पहुंच गए और बोली, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, वरना वह मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। मित्रों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में पेटी माहिर होती हैं। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। राजा ने उसकी कहां पर गुस्सा होकर के बेटे को करने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग उसे पकड़ के चलाएं और उसे करने के लिए चलती है। राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूं जिसका घर छूट जाए, श्री बात जलन हो जाए, जिनका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए। ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस जाता हूं। यदि आप वास्तव में धर्म बंसल राजा हो, तो मैं इस मार्ग में जो चीज दी है, मेरी वह चीज वापस दिलवा दो। मित्रों, उसे युवक की बात सुनकर राजा बोला, है बहन, तुमने जो कुछ हिस्से पहले जाने अनजाने में कुछ लिया हो, उसे लौटा दो। भोजपुरी कहने लगी, महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए से ली हुई चीज कैसे वापस करती हो? बीच दरबार में जल का लौटा लेकर रहता था। उसने 3 बार कहा कि मैं तेरी मां का बढ़ती हूं, किसने कुछ मुझे दिया है, वह मैं वापस करती हूं। मित्रों, उसके इतना कहते ही उसे स्त्री के प्राण निकल गए। यह देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी हैरान था। राजा ने पूछा, यह क्या हुआ और यह कैसे हुआ? तब उसे लेटर जैक के लिए सारी कहानी बताई। महाराज, यह श्री मेरी पत्नी थी, घर में रोज क्लेश करती थी, मुझे बार बार प्रदेश चलने के लिए कहती थी। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु से आंधी आयु से देखकर इसे जीवित किया। बगीचे में मैं इसे रोक कर रहा था। सामान खरीदने शहर में चला गया। इसी बीच में उसने पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं लौट कर आया तो उसने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस पंगु को लेकर शहर में चली आई। आज मैंने इससे सिद्ध हुई, अपनी आयु वापस ले ली है। मित्रों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ साथ रहती है, सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, छठ भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, यह स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवराज के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से अत्यधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, खांसी भरे यह सारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खदीदा होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शनी आदि में कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचाना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, शरीर से चला प्रकट करना करना, शेतकरी भरना दृष्टि स्त्री, यह तांत्रिक मैट्रिक में आसक्ति रखना, यह भी कम सुशील स्त्रियों के लिए चाहिए। आज है, इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्थितियों में पाए जाते हैं। मित्रों, एक बार ध्यान रखना, स्त्री अगर इन 4 कामों की जिद करें तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। पहले, गणपति को प्रदेश में रहने के लिए बेबस करें। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे थे। तीसरा कारण, श्री परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की इज्जत करें। चौथा कारण, जो पति की आर्थिक स्थिति को ना देखें और अपने शब्दों को सामान खरीदने की इज्जत करें। उनके लक्षण बताते हैं कि वह चरित्रहीन है या हो सकती है मित्र। यह वीडियो नारियों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में और कुछ अच्छी महिलाएं उनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं, उनके लिए सावधान करना है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं या बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा।